बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, अहम तरीन ख़बरों के साथ आपके सामने आज PDM में होने वाले इजलास में मरियम के ऊपर गिले शिकवों की तलवार की जाएगी और ये उन्हें कहा जाएगा कि आप अकेले सोलो फ्लाइट कैसे कर सकती हैं। PDM के प्लेटफॉर्म पे होने वाले फैसलों को आप रैलियों या मीडिया टॉक में कैसे अनाउंस कर सकती हैं जबकि जो फैसले भी नहीं हुए, और क्या आने वाले दिनों में इनका क्या फ्यूचर होगा। नवाज शरीफ लाहौर के जलसे में किस बड़ी शख्सियत के बेटे का ऑफशोर का जिक्र कर सकते हैं। दूसरी तरफ भारतीय आर्मी चीफ सऊदी अरब में और UAE में कौन सी साजिशें कर रहा है। क्या वो खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी लेना चाह रहा है और बिलियन पे डॉलर्स उधर ले जाना चाह रहा है, जबकि भारत में करोड़ों के सामान सड़कों पर है जिनकी 24 जमातों ने ना सिर्फ हमायत कर दी बल्कि आज लंदन में UK में भारतीय सिख कहाँ मुजाहरा कर रहे हैं। कनाडा के वजीर ने किसान तहरीक की हमायत क्यों की। मोदी की डगमगाती टांगे लरजता जिस्म का अंजाम किस तरफ जा रहा है। और एक स्टोरी अगर वक्त मिली तो बात करेंगे कि भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने जुल्फी बहारी पर किन खदशात का इजहार किया। इसकी तफसीलात आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आ जाते हैं आज PDM के होने वाले इजलास में। जो PDM जानते हैं आप कि इन्होंने एक तरीक बनाई है 11 जमातों ने मिलके, जिनकी मरकजी जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान जिनके पास मैन पावर है मदरसों के तलब इल्मों की, और मुस्लिम लीग नून। नाज़रीन, इस प्लेटफॉर्म पे एक पहला तय हुआ था जब इनका एग्रीमेंट हुआ था APC में कि तमाम जमातें हर फैसला मुश्तरका तौर पर करेंगी। पहले स्टेप में ये हुआ था कि मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूस किए जाएंगे, उसके बाद लॉन्ग मार्च का फैसला किया जाएगा, जबकि इस्तीफों की ऑप्शन को पीपल्स पार्टी ने पहले दिन ही रद्द कर दिया था और मौलाना फजलुर रहमान बाजिद थे कि इस्तीफे दिए जाए। तो पीपल्स पार्टी ने कहा था बेनज़ीर जमहूरियत की हामी रही है, हम सियासी सिस्टम से बाहर निकल कर नहीं करेंगे। लेकिन चंद दिनों से देखा जा रहा है कि मरियम नवाज सोलो फ्लाइट कर रही हैं। पीपल्स पार्टी के अहम तरीन लीडरान से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे कायद आसफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को कह दिया मरियम नवाज साहिबा को अकेले फैसला करने का, इस्तीफे देने का या लॉन्ग मार्च की तहरीक ऐलान करने का ना किसी ने हक दिया था ना है। जो फैसला होगा PDM के मुश्तरका इजलास में होगा, कोई फैसला नहीं कर सकता। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून में भी इख्तलाफात लिमिट से क्रॉस करते जा रहे हैं। बाज़ कायदीन सीनियर जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी, वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि ये मरियम नवाज का अकेला बयानिया जो अदारों में जिसके ज़बान के खंजर से कोई भी अदारा महफूज नहीं रहा, इस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, नैब हो, FBR हो, कोई भी अदारा। एक तो आला तरीन शख्सियत ने मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जान ना जाने समझ से बाहर है कि मरियम नवाज ने यह क्यों कहा कि तमाम जमातें अगर रजाई ना दे तो उनका घेराव करे। क्या मरियम नवाज की हमने गुलामी तो नहीं की। इस हद तक ये गुफ्तगू हो गई है। इसीलिए आज जब मरियम नवाज PDM के जलसे के जाने लगी तो माजी की तरह तख बातें नहीं थी। 4 रोज पहले कह रही थी 8 तारीख को फैसला और यहाँ पार हो जाएगा, इस्तीफे दे देंगे। लेकिन आज नवाज शरीफ ने उन्हें फ़ोन करके कहा कि बेटी आप अकेले फैसले करके PDM की तहरीक को नुकसान पहुँचा रही हो। और इसी किस्म की उन्हें मशवरा शहबाज शरीफ ने जेल से भेजा कि इस तरह आप हर दरवाज़ा बंद करके ऐसी बंद गली में जा रही हो जिसमें ना वापसी का रास्ता है ना कामयाबी का रास्ता है। जबकि मरियम नवाज बाजिद हैं
हम सबसे पहले इस बात की भी पुरजोर मजम्मत करते हैं और तकलीफ से बात है कि मरियम नवाज साहबा कल जब शाहदरे में एक रैली पे खिताब करी तो उन पर किसी ने छड़ी फेंकी। ये नामुनासिब बात है। मरियम नवाज काबिल एहतराम है, उन्हें सियासी इख्तलाफ करने का हक है, ताहम अदारों, आइन और कानून के अदारों ने जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया उनका एहतराम भी करना चाहिए। ताहम ये उनकी सियासत है, वो जैसे मर्जी करे। आज PDM में मेरी इतलात के मुताबिक इस्तीफ़ों का हतमी फैसला नहीं होगा, सिर्फ यही ऐलान किया जाएगा कि हम इस्तीफ़े भी दे सकते हैं। कब देने हैं, क्यों देने हैं, कैसे देने हैं, इसके लिए हुकूमत को सिर्फ दबाव में रखने के लिए पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान और बड़े बड़े बयान देंगी, लेकिन प्रैक्टिकली तरीके से नहीं आएगा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ऐलान कर दिया, अगर PDM ने जिस वक्त भी रिजाइन दिए हम फौरी तौर पर इलेक्शन करा देंगे कि सेनेट जैसे अहम अदारे को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। जिसके बाद PDM की क़यादत भी सर जोड़ के बैठ गई कि अगर इलेक्शन का ऐलान हो गया, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजने का कोई आईनी तरीका नहीं मां सिवाय अदम एतमाद और उनके रिजाइन देने के। तहम मरियम नवाज आज के बाद अपनी लैंग्वेज करेंगी ज़रूर तेज़ इस्तेमाल, लेकिन PDM के लोगों को एतमाद में लेने की कोशिश करेंगे। तहम इसका फ़ैसला थोड़ी देर में होगा। इस तरीके लॉन्ग मार्च का जो फ़ैसला है, कहा यह जा रहा है निशाना होगा इस्लामाबाद, बहाना होगा इस्लामाबाद, निशाना होगा पिंडी। अहम तरीन इदारों के बारे एहतजाज किया जाएगा, जबकि दूसरे हुकूमत और अदारे भी इस सिलसिले में कर रहे हैं। ताहम इमरान खान को भी अहम तरीन ताकतवर हलकों से कहा गया आप अपनी कारकर्दगी बेहतर करें और कुछ नाअहल लोगों से जान छुड़ाएं जिन्होंने खलीजी ममालिक में आपके हालात खराब किए हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम आ जाते हैं भारत। नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान को जेर करने चला था, जिसने मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़े, खुद कानून की अपने ही गिरफ्त में आ गया, उसके बीजेपी के काले कवानीन के खिलाफ करोड़ों भारतीय किसान इस वक्त सड़कों पर हैं। करोड़ों भारतीय किसान जो किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी की हुकूमत से ना बात करना चाहते हैं, ना गुफ्तगू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के काले कवानीन ने भारत को 100 साल पीछे कर दिया और इंतशार पैदा कर दिया, खाना जंगी की तरफ ले गया है नरेंद्र मोदी। इस मौके पर 24 मुख्तलिफ सियासी जमातों ने किसान एहतजाजी तहरीक की हमायत का ऐलान कर दिया है, जिस पर हुकूमत, भारतीय हुकूमत बुखला गई और परेशान है कि कहीं ये तहरीक दिल्ली और बम्बे पे तो ना फतह कर ले। इनके बढ़ते हुए कदम मोदी की टांगती हुई कांपों से और उनकी फौज के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं। नाज़रीन, ज़ाहिर भारत में किसान एहतजाजी तहरीक ने आज 3 बजे पहिया जाम का ऐलान कर दिया और कहा ट्रैफिक ब्लॉक की जाएगी और दुकानें बंद की जाएंगी, जिसकी वजह से भारत आगे ही इकानमी तौर पर तबाह है, जिसके करोड़ों लोग रोज़ाना फुटपाथ पर सोते हैं और बेरोज़गारी का इस हद तक आलम आ गया कि वहाँ खुदकशियों में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है और मोदी की नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, इस सिलसिले में आज लंदन के सिखों ने भारतीय हाई कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है, जबकि खालिस्तान मूवमेंट सिखों की भी भारत में तेजी से जोर पकड़ रही है, जो भारतीय हुकूमत के लिए परेशानी का बायस नहीं बल्कि तकलीफ का बायस बनती जा रही है। कनाडा के वजीर जस्टिन ट्रूडो ने भी किसानों की हमायत का ऐलान कर दिया है और इस बुखलाहट में जो करोड़ों मुख्तलिफ भारत के मुख्तलिफ शहरों में ये मूवमेंट चल रही है, नरेंद्र मोदी ने इसको ताकत के जरिए कुचलने की कोशिश कर दी। अगर ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ लाखों या करोड़ों इंसान मारे जा सकते हैं और खालिस्तान मूवमेंट को रोकने के लिए अब इनके पास कोई बज़ाहिर बहाना नहीं रहा। दूसरी तरफ भारत के आर्मी चीफ इस वक्त सऊदी अरब में नेशनल डिफेंस कॉलेज में खिताब कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इसकी प्लानिंग ले। भारत के आर्मी चीफ के दौरे की UAE सऊदी अरब की तफसीली गुफ्तगू करेंगे और आपको वक्त की कमी की वजह से आज ज़्यादा ये नहीं बता सकते। ताहम लंदन में एक तवील अरसा तजर्बाकार रहने वाले हाई कमिश्नर अब्दुल बासत ने जुल्फी बुखारी पर खलीज रियासत के होने वाले
नाकाम तल्लुकात की जिम्मेदार उनको जुल्फी बुखारी को ठहराया है। नाज़रीन, भारत की जो बात आपसे थोड़ी सी एक रह गई थी, राहुल गांधी ने किसान एहतजाज की हमायत में ट्वीट कर दिया और मैदान में आ गए हैं। लगता है एक तरफ चीन का भारत के साथ जंग, आपने लेकर लद्दाख में एक ऐसी उनकी कंट्रोल लाइन पर वो अटैक कर रहे हैं जिससे भारत की 7 रियासतें अलग हो सकती हैं। दूसरी तरफ भारत में बढ़ते हुए एहतजाज, गुर्बत, महंगाई, नरेंद्र मोदी की इंसान दुश्मन पॉलिसियाँ भारत की तबाही का बायस बन रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में पीडीएम ने अब आज की पीडीएम के इजलास में एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहने वाले और उनके जरिए नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाले मोहसिन दावड़ और पीटीएम जो उनकी जमात है जो गैर मुल्की एजेंडे पे खेल रही है, उनको साथ मिलाने के लिए सर जोड़ लिए हैं कि क्योंकि वो जो उनकी जमात है वो बहुत बड़े एहतजाज कर सकती है। क्या सियासी जमातों का हुकूमत मुखालफ एहतजाज करना कानूनी और आइनी हक है SOP के मुताबिक, लेकिन मुल्क दुश्मन ताकतों को साथ लेकर तहरीक चलाना मुहिब्बे वतनी है। अपोजिशन का पूरा हक है अदम एतमाद लाए, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करे या जैसे भी हो, लेकिन पाकिस्तान के सलामती इदारों पर हमला आवर होने वाले जिन्हें भारत और बाद शरपसंद अनासरों की अफ़गानिस्तान के लोगों की हमायत हासिल है, उनके ज़रिए बड़े जलसे करने ख्वाहिश और अहम अदारों के खिलाफ नारेबाजी करना शायद मुहिब्बे वतनी नहीं। हमें यकीन है कि पीडीएम की क़यादत इस पर गौर करेगी। वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तो भरपूर करेगी, लेकिन पाकिस्तान की सलामती के अदारों पर वार करने वालों को अपनी पुश्त पे नहीं बिठाएगी, उनसे लैदगी इख्तियार करेगी। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन मुल्क सलामत रहना चाहिए, लोगों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, एहतसाब क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। इमरान खान साहब को भी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले नो मलूद एडवाइज़र और जिन पे बासत साहब ने किया उनके बारे में सोचे और इनके बारे में अहम इंकशाफात मज़ीद आने वाले दिनों में आपको करेंगे। और भारत के आर्मी चीफ की सऊदी अरब UAE में मसरूफियत के बारे में आइंदा वीडियो में आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, हो सके तो दूसरों की बेहतरी करें। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल आपको पसंद आए, मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।